हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी है मॉर्निंग का टाइम और टाइम हो गया सुबह के 7:15 7:30 कुछ ऐसा ही टाइम हो रखा था। तो गाइस यहाँ पे की है पूजा और पूजा मैंने नहीं की, हस्बैंड ने की थी। तो यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं आपको मंदिर जो कि मैंने साफ़ किया था कल। तो कई दिन हो गए थे तो मैंने सोचा साफ़ कर देती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको आलू जो कि मैंने बॉईल करके रखी हुई, और यहाँ पे धनिया और हरी मिर्च काट के रखी हुई है पराठे बनाने के लिए। तो ये तैयारी मैंने पहले ही कर दी थी सुबह ही, क्योंकि फिर ये रहता है काम में लग जाते हैं तो फिर खाने में लेट हो जाता है कई बार। तो यहाँ पे रियांश सोया हुआ है और गाइज़ यहाँ पे लगा रखी है मैंने कपड़ों वाली मशीन। यहाँ पे कपड़े भी साथ के साथ धुल रहे हैं, क्योंकि फिर ये रहता है कि कई बार जैसे धूप वगैरह नहीं निकलती है तो टाइम से धोकर सुखा देते हैं तो सही रहता है। यहाँ पे भी कुछ कपड़े मैंने निकाल लिए थे। तो गाइस अभी आ गई हूँ मैं छत पे, और छत पे आई हूँ आपको व्यू दिखाने के लिए मॉर्निंग का। तो आज दिखा रही हूँ आपको धूप कितनी अच्छी निकली हुई है। तो गाइस आज अभी टाइम मैं आपको बता देती हूँ। टाइम हुआ है 8 सुबह के, मीन्स सुबह के 8 बजे हुई है, और धूप आप देख सकते हो कितनी तेज़ निकली हुई है। और काफ़ी दिनों के बाद ये ऐसी धूप निकली है, और यहाँ पर सूर्य देवता को भी देख सकते हो अच्छे से चमक रहा है। तो गाइज़ आज कई दिनों बाद धूप निकली है तो बस सबको ये हो रखा था कि कपड़े टाइम से धुल जाएं और टाइम से सूख जाएं, और ये रहता है जैसे रज़ाई और ब्लैंकेट वगैरह को भी धूप लगवा दे। तो गाइज़ उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि ये था काम कई सारे करने थे तो इसीलिए। और आज हस्बैंड की थी छुट्टी, तो इस वजह से सोचा कि जो एक्स्ट्रा के काम है वो भी कर दूँ। तो गाइस उसके बाद काम वाम निपटाने के बाद हमने सोचा गांव में जाने का, तो हम पहुंच गए थे गांव। तो यहाँ पर हम लेकर गए थे फ्रेश अमरूद। तो मम्मी बोले कि यहाँ पे कोई नहीं खाता इतना ज़्यादा, तो मैं अभी तुम्हारे लिए काट देती हूँ, तुम्हें खा लेना। तो गाइस हमने कुछ खाए और कुछ एक दो बच भी गया था, बाकी ये था कि हमने ही खा लिए थे। तो यहाँ पे हम भी धूप में बैठे हुए थे आराम से, और रियांश हो रखा था खुश, और ये सबको बांट रहा था अमरूद कि तुम भी खा लो, तुम भी खा लो। तो गाइस इसको गाँव में जाके बहुत अच्छा लगता है। तो गाइज़ ये लेकर बैठ गया था नमक वाला डिब्बा। तो ये ब्लैक सॉल्ट था, तो यहाँ पे काला नमक डाल दिया था थोड़ा थोड़ा इसमें, और यहाँ पे रियांश बोला मुझे डालना है। तो इस काम को करने में इसको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, जैसे चाट मसाला हो गया वो डालने में, या फिर नमक की ऐसी ऐसी चीज़ें इसको अच्छा लगता है करने में। तो बस ये डाल रहा था, इससे डल भी नहीं रहा था, तो मम्मी ने थोड़ी सी इसकी हेल्प कराई तब इसने डाला। तो गाइज़ यहाँ पे ये मम्मी ने सबके लिए काट कर रख दिए थे खाने के लिए, और सबने खाए। धूप में बैठे हुए थे, अच्छा भी बहुत लग रहा था। और आज धूप कई दिनों बाद निकली थी तो सबको ये था कि धूप का मज़ा लिया जाए। अभी मैं बना के पूरा हुआ है। भगवान सबकी टेंशन नहीं कोई नहीं। खाने के लिए कह दिया तेरे तो गाइज़ रियांश ने प्रियांश को भी बुला लिया था, बट प्रियांश कम ही खाता है, खा भी लेता है, बट अभी इसका ध्यान था फ़ोन चलाने में। तो आजकल क्या हो रखा है, छुट्टियाँ हो रखी हैं स्कूल की, तो इसको अभी ये रहता है कि कुछ तो गांव में गया हुआ था तो ट्यूशन वगैरह भी अच्छे से नहीं जा पा रहा था। तो गाइज़ अभी आज हम इसको लेने ही आए थे। तो गाइज़ यहाँ पे रियांश बैठा हुआ आराम से खा रहा था। रियांश को रहता है इन चीज़ों का कि आराम से बैठ के खाया जाए, और शरारत भी कम ही करता है, इतनी ज़्यादा नहीं करता, बट ये बच्चा है कभी कभी करता भी है। और यहाँ पे ये आराम से बैठ के, और मम्मी ने इसको बिठा दिया था तसले के ऊपर, तो इसको बैठने की कोई जगह नहीं मिली तो इसको तसला दे दिया था, उसके ऊपर ये बैठ गया था और आराम से इसने अमरूद खाए। और गाइज़ यहाँ पे रियांश भी बैठ गया था, प्रियांश भी बैठ गया था इसके पास, तो वो भी खाने लग गया था। थोड़ा बच्चों में रहता है, एक दूसरे को देख के खाते भी है। तो गाइज़ दोबारा से फिर से नमक उठाया और फिर से इसने डालना शुरू कर दिया, क्योंकि मम्मी ने एक अमरूद और काट दिया था अलग से। तो गाइज़ यहाँ पे ये बैठा हुआ था आराम से, तो इसको दिख गई गाय माता, तो इसने कहा गाय माता आ गई है तो उसको रोटी खिलाओ। तो इसको इन चीज़ों का भी ध्यान रहता है, तो बस अभी गाय को देख रहा था और बोल रहा था दादी को कि रोटी खिलाओ इसको।
तो गाइज़ उसके बाद ये गया खुद देखने के लिए। थोड़ा सा ये रहता है इसका, बाहर जब ये निकलता है तो रैंप वगैरह से गिरने का डर रहता है, तो इसलिए मम्मी इसको हाथ पकड़ कर ही ले गए थे कि ये नीचे ना चला जाए। तो गाइज़ यहाँ पे फिर मम्मी ने गाय को रोटी खिलाई और उसके बाद रियांश को लेकर आ गए थे अंदर। तो गाइज़ आज ये था कि हम टाइम से ही जाएं, क्योंकि कपड़े वगैरह हमने धूप में डाल रखे थे, तो मैं धूप में कपड़े वगैरह डाल कर ही आई थी यहाँ पर, क्योंकि वहाँ का काम करना भी ज़रूरी था। तो यहाँ पे रियांश अपना बाहर जाने की ज़िद कर रहा था, तो हस्बैंड रोक रहे थे उसको। तो गाइज़ यहाँ पे मम्मी और हम लगे हुए थे बातें करने में। तो मैं लेकर बैठी हुई थी चाय, क्योंकि अभी थी चलने की तैयारी, तो चाय बनाई थी मैंने। तो पहले मम्मी और सबको, चाची को, सबको दे दी थी और उसके बाद ली मैंने, और हम यहाँ पे बैठे हुए थे धूप में। उसके बाद ये छोटा सा क्यूट सा बेबी आ गया था हमारे पास, तो थोड़ा टाइम इसको खिलाया। और थोड़ा सा ये रहता, अच्छा लगता है छोटे छोटे बच्चों को खिलाना। तो गाइज़ यहाँ पे रियांश लगा हुआ था अपने पापा के साथ खेलने में। तो ये छोटा सा टॉय था जो कि निकला था इसका खाने वाली चीज़ के अंदर, तो ये अपने पापा से पूछ रहा था कि कैसे चलाना है इसको। तो ये चीज़ें ज़्यादातर ये इन्हीं से पूछते हैं। तो गाइस अभी दिखा रही हूँ, सूर्य देवता अभी भी मतलब अच्छे निकले हुए हैं, तो धूप अभी भी अच्छी थी। तो गाइस अभी अब हमारी चलने की तैयारी हो चुकी थी, बैग वैग सब पैक कर चुके थे हम। तो गाइस यहाँ पे रियांश फिर से लग गया था खेलने और प्रियांश भी लगा हुआ था खेलने। बस यही था कि टाइम से घर पे पहुँचना है। वैसे तो सोचा था कि इसको ट्यूशन भेज देंगे, बट टाइम इतना नहीं बचा कि ये जा पाए। तो गाइज़ यहाँ पे रखा हुआ था हमारा बैग जो कि बिल्कुल रेडी था। और गाइज़ यहाँ पे हम फिर पहुँच गए थे घर पे। घर पे पहुँचने के बाद गाइज़ मैंने कपड़े वगैरह चेंज नहीं किए, सिर्फ ये स्वेटर थी जो कि चेंज की, और पहन ली मैंने आते ही कैप, क्योंकि सर्दी में ये रहता है कि घर में तो कैसे भी रहो, मीन्स ये रहता है कि थोड़ा सा अच्छे से पहन कर रहे तो सर्दी में सही रहता है। तो गाइस अभी हो गया था शाम का टाइम और मैं बैठ गई थी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे रियांश भी मेरे पास बैठ गया था, बोला मुझे भी पूजा करनी है। तो गाइस रियांश ने और मैंने की शाम की पूजा, और उसके बाद ये था खाने की तैयारी करनी थी। तो गाइस उससे पहले मैंने लिया ये किन्नू, इसको कई जगह जैसे माल्टा भी बोलते हैं, वो सबका ये रहता है एरिया के हिसाब से, तो हमारे यहाँ किन्नू बोलते हैं। तो मैंने ये लिया और यहाँ पे रियांश मुझसे ज़िद करने लगा कि मुझे छीलना है। तो गाइस मैंने आधा छील कर उसको दे दिया था। तो अब रियांश लग गया था छीलने, लेकिन इसने फिर भी नहीं पूरा छिलाई है। ये छोटा छोटा आराम से छील रहा था, तो इसने बाद में मुझे ही कहा कि आप ही छील दो। तो गाइस यहाँ पे प्रियांश भी बैठा हुआ था, प्रियांश को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइज़ अभी मैं खाने लग गई थी। वैसे तो शाम का टाइम था, सही नहीं रहता, बट ये है कि कई बार मन करता है तो मैं तो खा लेती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे भी बैठ गए थे मेरे पास खाने के लिए, तो मैंने इनको भी दे दिया था, क्योंकि ये रहता है कि थोड़ा ही दिया था, वैसे इतना ज़्यादा इनको नहीं दिया। बट ये रहता है रियांश को तो छीलने वगैरह का काम ज़्यादा पसंद है, तो वो बोला कि मैं छील लेता हूँ इसको। तो कई छोटे छोटे छिलके छोटे छोटे हाथों से इसने उतार के रख दिए साइड में। और प्रियांश बैठा हुआ था बिल्कुल आराम से कि इसको चिल्ला चिल्लाया सब कुछ ऐसे ही मिल जाए तैयार। तो गाइज़ यहाँ पे रियांश कर रहा था मेहनत, और इन चीज़ों में मेहनत करना इसको अच्छा लगता है। काम तो करवाता है ये, बेशक छोटा है, बट ये है कि थोड़ी बहुत हेल्प करवा देता है। तो गाइज़ यहाँ पे प्रियांश लगा हुआ था खाने, और कुछ मैंने भी खाया और कुछ रियांश ने तो बहुत ही कम खाया था। तो गाइज़ मुझे ये अच्छे लगते हैं, वैसे तो धूप में बैठकर खाने में और भी मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे हमने खा लिया था। फिर रियांश ने जिद की कि मुझे दूसरे वाला भी छीलना, तो मैंने एक और मंगवाया था, तो दूसरे वाला भी छील दिया था। तो यहाँ पे ये दे रहा था प्रियांश को कि खाने के लिए। तो गाइज़ वैसे इसको ये रहता है कि साथ में दोनों रहते हैं तो अच्छे से खा पी भी लेते हैं। अकेले अकेले मन भी नहीं करता इनका। तो कई दिन हो गए थे प्रियांश को गाँव गए हुए, तो इसका मन भी नहीं लग रहा था। तो रियांश को बस थोड़ा ये रहता है, प्रियांश के आने के बाद अच्छा लगता है कि दोनों खेल लेते हैं, लड़ते झगड़ते हैं तो खेलते भी हैं साथ में। तो यहाँ पे इनका प्यार लगा हुआ था। तो गाइस उसके बाद हस्बैंड आ गए थे सैलून से, ये गए थे अपना हेयर कट करवाने के लिए। तो गाइस यहाँ पे आने के बाद रियांश ने जिद की कि गेट मुझे खोलना था, आप अंदर क्यों आ गए। तो उसके बाद हस्बैंड गए दोबारा से बाहर, और रियांश ने बोला मैं दोबारा से गेट ओपन करूँगा और उसके बाद आप अंदर आना। तो गाइस यहाँ पे फिर से हस्बैंड गए 1-2 सेकंड के लिए बाहर, और उसके बाद फिर से रियांश ने गेट खोला, और उसके बाद हस्बैंड दोबारा से अंदर आए। तो रियांश को ये रहता है पापा जब भी कहीं बाहर से आते हैं तो मैं ही गेट खोलूँगा।
तो आज भी इसने यही ज़िद की, तो इसने दोबारा से गेट खोला और तब जाकर इसको खुशी हुई, ये खुश हुआ। तो गाइज़ उसके बाद हस्बैंड लेकर आ गए थे इसको अंदर, क्योंकि शाम का टाइम हो रखा था और बाहर आपको दिख भी रहा होगा अंधेरा हो चुका था। तो गाइज़ उसके बाद ये था कि खाने की तैयारी करनी थी। वैसे मैंने पहले कुछ कर भी ली थी, क्योंकि खाना ज़्यादा लेट नहीं करना था। ये था कि टाइम से लेट जाएंगे, क्योंकि आज दिन में भी रेस्ट नहीं कर पाए हम। रेस्ट का मीन्स ये रहता है कि मैं थोड़ा टाइम लेट जाती हूँ, बट आज मैं नहीं लेटी थी दोपहर में, तो काम भी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था इसलिए। तो गाइस यहाँ पर मैंने हरा साग था जो मम्मी ने दिया था, तो उसको मैंने छोंक लगाया था बस, और यहाँ पे आटा लगा के रख दिया था, सिंपल आटा। तो गाइस यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ सोफ़े के कवर, जो कि रियांश और प्रियांश ने बैठकर खेलकर कूदकर ऐसे ही कर रखे हैं। उसके बाद हमने गाइस खाना खाया। यहाँ पे मैंने अपने लिए बाजरे की रोटी बनाई थी और हस्बैंड और बच्चों के लिए सिंपल रोटी। तो गाइज़ यहाँ पे बैठ के आराम से पहले खाना खाया और उसके बाद रियांश को मिल गई थी चॉकलेट, तो ये लग गया था अपनी चॉकलेट खाने में। तो गाइज़ आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।